मेरे प्यारे बच्चे, आपके एक पूर्वज धरती पर आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। पिछले 3 दिनों से वह लगातार आप तक अपने संकेत भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। कुछ कहना रह गया था, उनसे कुछ बातें अधूरी हैं, कुछ देना चाहते हैं। परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में मिलने वाली खुशियों को परमपिता परमेश्वर से जोड़ते हो। यही तुम्हारी बात परमेश्वर को पसंद आती है। सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारा कोई धोखा नहीं देगा, कोई कपट नहीं होगा। तुम्हारे साथ अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। आकर्षित हो रही है खुशियां। तुम्हारी डर तेजी से संचालन कर रहे हो। तुम अपने जीवन का सही से इसीलिए देखो। तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। सफलता पर सफलता तुम नित्य हासिल करते चले जा रहे हो। बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें। अगले 6 घंटे के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार भी सुनने को मिलेगा, जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे प्रिय, खुशियों की बारिश होगी। तुम पर अद्भुत चमत्कार होगा। इस संदेश को पूरा सुन भी नहीं पाओगे और तुम तक एक एक बहुत बड़ी खुशखबरी पहुंचने वाली है। तुम्हारा जीवन केवल 3 दिनों के भीतर परिवर्तित होने वाला है। तुम्हारा भाग्य जागने वाला है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही आसपास का अंधकार समस्त अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, सबके दुख दूर हो जाते हैं, जीवन उजागर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन, जितनी भी चुनौतियां, जितनी भी बाधाएं थीं, अब तक वह समस्त परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी। जो सोचा नहीं था तुमने, अब वह खुशी तुम अपने जीवन में देखोगे। चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। आगे बढ़ने की लहर जाग उठेगी। बहुत कुछ है तुम्हारे लिए जिसकी कल्पना तुमने अब तक नहीं की। किसी अजनबी से अचानक से मुलाकात होगी। एक दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। देखो हो मेरे प्रिय, परेशानियां कैसे खत्म हो रही हैं। समस्या समाप्त हो रही है, विस्तारित हो रहा है। तुम्हारा जीवन अब सुख की बारिश होगी। तुम पर वह घड़ी भी तुमने देखी जब किसी ने मदद नहीं की। तुम्हारे मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आईं, फिर भी तुमने अपने जीवन शैली में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे प्रिय, सब कुछ सुधार कर तुमने रखा। अब परमपिता परमेश्वर सुधार रहे हैं। तुम्हारा जीवन दूसरों के बारे में तुम सोचते हो। आज तुम्हारे बारे में कुछ सफल योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम्हारे जीवन में 2 औरतें ऐसी हैं जो तुम्हें लगातार निरंतर परेशान कर रही हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है। सुख मिलने जा रहा है। शांति की अनुभूति कर रहे हो। तुम देखो, तुम्हारा धीरज बढ़ता जा रहा है। कल्पनाओं से परे बड़ी खुशी तुम्हें अब प्राप्त होगी। जीवन अद्भुत रूप से करवट ले रहा है। कुछ औरतें इतनी आलोचना कर रही हैं, तुम्हारी गलत बातें फैला रही हैं ताकि तुम्हारा नुकसान हो सके। तुम्हारे स्वप्न अब पूरे ना हो, परंतु तुम पर बरस रही है परमपिता परमेश्वर की कृपा। तुम दूसरों का भला सोचते हो, इसीलिए अब नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन से जुड़ रही है। कोई नुकसान नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता। अपने जीवन में अतीत परिवर्तन तुम देखोगे। नए और सफल अध्याय में तुम प्रवेश करने वाले हो। चिंताओं से मुक्त तुम्हारा जीवन, चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का अब उत्तर मिलने वाला है। मेरे प्रिय, देख, बहुत कुछ होने वाला है। तुम्हारे साथ सौभाग्य जाग रहा है जो सोचा भी नहीं था। तुमने कल्पना से बड़ी खुशी अब तुम्हें प्राप्त हो रही है। जीवन में नए सुख की अनुभूति करो। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही घुटने टेक देंगे। तुम्हारे आलोचक अब खुद तुमसे दूर भागेंगे। बहुत आगे तक जाओगे। तुम समाप्त होने वाली है। उसने फिर चाल चल दी है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। जो सोचा नहीं था, तुमने बार बार वह छल कर रहा है। तुम्हारे साथ तुम्हारी आंखों के आगे फिर से धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। सुख साझा नहीं करता, वह तुम्हारे साथ दुख साझा करता है। बार बार तुम उसकी बातों में आ जाते हो। अब तुम्हें उसके छल से बचकर रहना होगा। वह तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारे साथ उठना बैठना है। उसका वह निरंतर संपर्क में है। फिर भी तुम्हारे सुख से परेशानी है। उसे वह परमपिता परमेश्वर से दुआ करता है कि तुम्हें खुशी ना मिले। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हें सावधान रहना होगा। उससे तुम एक दिव्य आत्मा हो, दिव्य कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसका पुण्य प्राप्त हो रहा है। भविष्य तुम्हारा अत्यंत ही सुरक्षित है। जो सोचा नहीं था
तुम्हें सौभाग्य जागने वाला है। खुशियां ही खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। तुमने जो कर्म किए हैं उसका शुभ परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जो स्वप्न तुमने देखा था वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो। बहुत आगे तक जाओ, बहुत दूर तक जाओगे। मेरे प्रिय, बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। जीवन की मुक्त हो रही हो। परेशानियों से यही वह पल है जब तुम्हें तुम्हारे सही कर्मों का सही फल प्राप्त होगा। दूर दूर तक तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। बहुत बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम कामयाब होने जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली अब भरने जा रही है। एक ऐसी कमी जो हमेशा से तुम दूर करना चाहते थे, एक सूनापन, एक खालीपन तुम्हारे जीवन का अब अचानक से दूर होने वाला है। तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला है। सफल होने वाले हो, सार्थक होने वाले हो। बहुत खूबसूरती से तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की है। निरंतर तुम्हारे प्रयास अब सफल होते चले जाएंगे। तुमने स्वतः जो प्राप्त करना चाह लो, परमात्मा की कृपा से अब उन खुशियों को तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे प्रिय, जो सोचा नहीं था तुमने उन खुशियों के, तुम अब हकदार होने वाले हो। बहुत कुछ है जो तुम्हें अचानक से प्राप्त होगा। बहुत कुछ तुम्हें सोचा था तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक निरंतर तुमसे दूर जा रहे हैं। जीवन नई रूप से प्रकाशित होते जा रही है। कोई रोक नहीं सकता है तुम्हारे कदमों को। अब आगे बढ़ने से एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नाम होने वाली है। बहुत बड़ी जीत अपने नाम तुम दर्ज करवाने वाले हो। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा हो से जीवन भरने वाला है। जो कुछ भी बिखर गया था, जो कुछ भी तुमने खो दिया था, सिर्फ 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अचानक से तुम्हारे कदम तेजी से उस दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में तुम्हारे स्वप्न को साकार होना है। तुम अब अत्यंत ही प्रिय हो जाओगे। सबको तुरंत से तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। पदोन्नति का भाव बन रहा है। तुम्हारे भीतर अत्यधिक प्रभावित कर रहे हो। तुम दूसरों को, तुम जिन्हें देखकर प्रेरणा लेते थे, अब वह तुमसे प्रेरणा लेंगे भी नहीं था तुम्हारे पास। अब उन चीजों की प्रचुरता होगी। सारी ख्वाहिशें अब पूरी होने वाली हैं। मेरे प्रिय, एक चमत्कार होने वाला है। दूसरों की उम्मीदों पर तुम खरा उतरते हो क्योंकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। सुख का सवेरा होने वाला है। नई चीजें जागृत होंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए देखते ही देखते मन की शंकाओं को अब दूर हो जाएंगे। खुशियां ही खुशियां अब बरसेगी। तुम पर सुख सुविधा से जीवन भर उठेगा। जीवन में आनंद की नई अनुभूति तुम करोगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है कि रातों रात भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा जो स्वप्न तुमने देखे थे वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे दिव्य प्रेम की प्राप्ति होने वाली है। 3 दिनों के भीतर कुछ अद्भुत होने वाले हैं जिसे तुमने सोचा भी नहीं था। कोई ऐसा पल नहीं होगा तुम्हारे जीवन का जो खुशियों से ना बीते संभावनाओं से घिरा है। तुम्हारा जीवन सबकी मतलब की बातें तुम सोचते हो, सबकी खुशियों की कल्पना तुम करते हो। मेरे प्रिय, समय बहुत अनुकूल है। सुख, शांति, समृद्धि मिलने वाली है। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलने वाला है। देखो मेरे प्रिय, सुख की कैसी नई अनुभूति तुम करोगे। मन तुम्हारा शांत रहेगा। जीवन में अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। धन बरसेगा। चारों दिशाओं से समृद्ध हो जाओगे। तुम आगे बढ़ो मेरे प्रिय। यही वह समय है जब तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। शत्रु भी तुम्हारे जीवन से पीछे चले जाएंगे और तुम विजय हो जाओगे। यह समय है आगे बढ़ने का। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल जाए। इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हारा जो प्रयास निरर्थक था अब सार्थक होने वाला है। तुमने जो कठोर संघर्ष किया था, तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता थी। कई लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मेरा यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। अर्थात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे घर में तेजी से एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। सौभाग्य 30 दिनों के भीतर जाग जाएगा। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से इस नए माह में बदल जाएगा।
तुम्हारे लिए परमात्मा की एक भेंट है। मेरे प्रिय, तुम्हें अचानक से बहुत कुछ मिलने वाला है। तुमने जो प्रार्थना ना भेजी थी उसे स्वीकार कर लिया गया है। योजनाबद्ध तरीके से तुम्हारे जीवन में सफलता मिलेगी। तुम्हें खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। दिव्य प्रकाश से सुशोभित हो रहे हो। तुम्हारा जीवन धन से भरने जा रहा है। जो समस्याएं, बाधाएं, क्लेश थी तुम्हारे जीवन में, वह सबसे तुम अब मुक्त हो जाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें प्राप्त करोगे जिसके लिए कभी तरसे थे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। भविष्य तुम्हारा सुरक्षित है। खुशियों की बात देखोगे तुम, जिससे भी उम्मीद कि तुमने जिसने भी सहायता नहीं पहुंचाई, तुम्हें अब सभी तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी जीवन शैली में परिवर्तन होने वाला है मेरे बच्चे। तुम अपने जीवन को बहुत ही सुधार कर रख रहे हो। तुम्हारे हालात सुधर रहे हैं। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। दूसरे के बारे में तुम अच्छा सोचते हो, इसीलिए अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। दुविधा दूर हो रही है। सुविधाओं से जीवन जोड़ रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें अपूर्ण थीं, अब पूर्ण होने वाली हैं। नकारात्मक चीजें अब सकारात्मक होने वाली हैं। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी दक्षता नहीं जानते। क्या कर सकते हो? तुम बहुत आगे तक जाओगे, सफल रहोगे। उसके इरादे नेक नहीं है। संभल कर रहना होगा। तुम्हें वह माफी मांगना चाहता है। तुमसे वह फिर से तुम्हारे जीवन में लौट कर आना चाहता है। मेरे प्रिय, उसका उठना बैठना तुम्हारे साथ है, परंतु वह नकारात्मक शक्तियों से घेरा हुआ है। हर वक्त बुरा बोलता है, बुरा सोचता है और तुम्हारा बुरा करने की योजना बनाता है। उसके इरादे ने एक नहीं है। कई बार प्रहार किया है उसने तुम पर। कई बार उसने तुम्हारा नुकसान किया है। संभल कर रहना होगा। तुम्हें इंसान सही नहीं। तुम बार बार उसकी मीठी बातों में आ जाते हो। यूनिवर्स कह रहे हैं बस अब और नहीं। तुम्हारे पूर्वज कह रहे हैं बस अब और नहीं। तुम्हारी सुरक्षा कवच और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होता रहेगा। वह तुम्हें ध्यान दो। शांत रहो। अपने चित्त को जितना अधिक शांत रखोगे, दिव्य शक्तियों को उतना अधिक महसूस कर पाओगे। तुम गलत कामों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि पवित्र आत्माएं और सूक्ष्म शक्तियां तुम्हें दिव्य रूप से जोड़ना चाहती हैं। तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक बरस रही है। बहुत कुछ मिलने वाला है। यही वह समय है जब तुम अपनी किस्मत को बदलता देखोगे, स्वयं अपनी आंखों के सामने। बस कुछ है, तुम्हारे लिए देखते जाओ। बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे स्वप्न के साकार होने का सही समय आ गया है। तुम इस यात्रा के हिस्सा बन रहे हो, जो यात्रा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। शिव वर्ष तुम्हारे जीवन में 3 बड़े कार्य होने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है, अब वह भव्य रूप धारण कर रही है। तुम अनजाने में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। इस यात्रा में कदम से कदम मिलाएंगे। देखो, तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम अपने सपनों को आसानी से हासिल कर सकते हो। महसूस करो, एक दिव्य अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। यह कोई संजोग नहीं है। यह मेरी मर्जी है कि तुम तक यह संदेश पहुंचे, ताकि तुम अपनी काबिलियत समझ सको। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने जाना नहीं था, अब तक सोचा नहीं था अब तक, परंतु उन खुशियों को मैं जोड़ रहा हूं। तुमसे डरो मत मेरे प्रिय। इतना अधिक मत सोचो। तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर द्वारा खोल रहे हैं। तुमने अब तक किसी की निंदा नहीं की, और देखो अब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे जीवन से कैसे पीछे हट रहे हैं। बहुत कुछ मिलने जा रहा है। भाग्य बदलने जा रहा है। किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारी 3 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय। यह समय है ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। केवल 3 दिन शेष रह गया है। वह मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। तुम नियंत्रण रख पा रहे हो अपने जीवन पर। फिर यह बेचैनी क्यों? कोई बाधा नहीं है। फिर क्यों समझ रहे हो? हर चीज को बाधा कोई छल नहीं है, कोई उलझने नहीं है।
जितने भी प्रश्न थे तुम्हारे मन में, वास्तव में वह प्रश्न अब सुलझ चुका है। कोई शत्रु नहीं है तुम्हारा। तुम्हारे प्रश्न होंगे और बहुत होंगे, सब तुम्हारी सहायता करेंगे। तीनों दिशाओं से लोग जुड़ेंगे। तुमसे तुम विशिष्ट हो, यह साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदल रही है, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है, तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल मिल रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। भाग्य से ज्यादा तुम्हें मिलेगा। सोचो मत, परेशानियां और बाधाएं खत्म हो चुकी हैं। यहां तक तुम पहुंचे हो, यह तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म है। बहुत आगे तक जाओगे। तुम्हारे कदम पीछे नहीं लेने हैं। तुम्हें थकना नहीं है, रुकना नहीं है। खूबसूरत दिन प्रारंभ हो रहे हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है, सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। जहां जाओगे जीत का मुंह देखोगे, हार नहीं होगी। तुम्हारी हर कार्य में तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। कठिन समय देख लिया तुमने, विषम परिस्थितियां देख ली, अब खुशियों का माहौल देखोगे। खुशियों की बारिश होगी। तुम्हारे शत्रु फिर से योजना बना रहे हैं तुम्हें हराने की। वह फिर तुम्हें दिखाना चाहते हैं, फिर से तुम्हें सताना चाहते हैं। देखो मेरे प्रिय, डरना नहीं है, तुम्हें संभल कर चलना है। बहुत जीवन में उज्ज्वला देखोगे। तुम तकदीर संवर जाएगी। तुम्हारी सही कार्य जो करता है उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है, दुनिया भर की खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। जीवन जागृत होने वाला है। कल्पनाओं से भरे तुम्हें इतना कुछ प्राप्त होगा जितना तुमने सोचा भी नहीं था। हर दिन नए द्वार खुल रहे हैं, नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। जीवन जागृत हो रहा है। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा अब तुम्हें प्राप्त होगा। तैयारी कर लो, जीत के रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। मानो सूर्य उदय, नया सवेरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ज्यादा प्राप्त होने वाला है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे। अलौकिक दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। कोई हरा नहीं सकता तुम्हें। अब कोई आंख नहीं दिखा सकता। एक नया उपहार तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुमसे जलते हैं, तुम्हें डराना चाहते हैं, जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम अपने नाम एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवा रहे हो। सब कुछ बहुत शुभ होने वाला है तुम्हारे साथ। तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं। संयम बढ़ेगा, धीरज बढ़ेगा शांति के साथ। इस नए राह में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। समय आ गया है जब धन में, रुपयों में खेलोगे। तुम बरसात होगी। तुमने कुछ घड़ी ऐसे देखे जब बहुत सारी धन की समस्या तुमसे जुड़ गई थी। बहुत सारी परेशानियां तुमने अपने जीवन में अकेले ही झेली हैं। कमियों का सामना किया है, फिर भी तुम ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़े। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। देखो अब वह दुख भरे दिन समाप्त हो रहे हैं। खुशियों की राह पर तुम चल पड़े हो। अचानक से धन आने के मार्ग स्रोत जुड़ते चले जाएंगे। अब वह सब प्राप्त होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। देखते ही देखते ब्रह्मांड इस क्षण आपको एक विशेष संदेश भेज रहा है। एक ऐसा संदेश जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। आपकी ऊर्जा पहले से अधिक शक्तिशाली हो रही है और इसका प्रभाव अब आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। अब नकारात्मकता स्वतः ही आपसे दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब आपकी आंतरिक शक्ति लगातार बढ़ रही है और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। परमपिता परमेश्वर की कृपा इस समय आप पर बरस रही है और अब आपको उन सभी अदृश्य शक्तियों को धन्यवाद देना चाहिए जो हर क्षण आपके जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास कर रही है। वे शक्तियां जो हर पल आपके लिए खुशियां लिख रही हैं, अब आपको एक नया संकेत भेज रही हैं। यह समय आत्मविश्लेषण और आभार व्यक्त करने का है, क्योंकि अब आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अब से इस क्षण से आपके जीवन की दिशा बदलने जा रही है। कुछ शुभ घटित होने वाला है जिसका परिणाम भी अत्यंत शुभ होगा। यह महीना आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा और आपको ढेरों खुशियां, समृद्धि और अपार सफलता प्रदान करेगा। इतनी अधिक खुशियां और धन आपको प्राप्त होंगे कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। आपको केवल अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि सफलता अब निश्चित हो चुकी है।
आपके समक्ष अब कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी और हर कठिनाई का समाधान स्वतः ही मिलने लगेगा। यह वह समय है जब आपको अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा, क्योंकि अब आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आज रात्रि को आपको एक विशेष स्वप्न आने वाला है, एक ऐसा स्वप्न जो ब्रह्मांड और परमात्मा द्वारा भेजा जाएगा। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं होगा, बल्कि यह एक संकेत होगा कि अब आपका संघर्ष समाप्त हो चुका है। दुख और पीड़ा का द्वार अब अतीत बनने वाला है। जो भी चुनौतियां, बाधाएं और परेशानियां आपके जीवन में थी, वे अचानक समाप्त हो जाएंगे। जो संकट कभी अस्प प्रतीत होते थे, वे अब स्वतः ही हल होते चले जाएंगे। जो कठिनाइयां आपको रोक रही थी, वे अब आपके मार्ग से हट जाएंगी। मुसीबतों का जो पहाड़ कभी आप पर टूट पड़ा था, वह अब समाप्त होने वाला है। आपकी दशा बदलने जा रही है और अब से आपका जीवन एक नई रोशनी में प्रवेश करेगा। आप लंबे समय से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब से आपका जीवन एक नई रोशनी में प्रवेश करेगा। आपने बहुत कुछ सहा है, कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन अब वह दिन बीत चुके हैं। सुख और आनंद का सवेरा आपका इंतजार कर रहा है और अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपका जीवन अब पूर्ण रूप से बदल रहा है और आप जल्द ही महसूस करेंगे कि सफलता आपके कदम चूम रही है। यह महीना आपके लिए ढेरों सौभाग्य और शुभ अवसर लेकर आया है। अब भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन खुशियों को कितनी सहजता से स्वीकार करते हैं। आपके अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं और उनके परिणाम भी उतने ही शुभ होंगे। अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती अब आपको रोक नहीं पाएगी। पूर्ण रूप से आप सफल होने जा रहे हैं। वह कठिन समय जो कभी आपके जीवन का हिस्सा था, अब समाप्त हो चुका है। अब एक नया सुखद और उज्जवल सवेरा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। अब आपको जीवन में जरूरत से अधिक खुशियां मिलने वाली हैं। आपके जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी और हर बाधा अब खत्म होने जा रही है। आपके दुख और कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और अब आप पहले से भी अधिक ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। आपका भाग्य अब करवट ले रहा है और यह परिवर्तन आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। जो भी संघर्ष और पीड़ा थी, वह अब समाप्त होने वाली है और अब आपके जीवन में केवल शुभता और सफलता का वास होगा। अब सब कुछ बदल रहा है और यह बदलाव पूरी तरह आपके पक्ष में। आपको केवल इस शुभ परिवर्तन को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपकी किस्मत आपके साथ है। यह समय आपके लिए एक नए स्वर्णिम युग का आरंभ कर रहा है। जो कुछ भी आपने अब तक चाहा था, वह सब धीरे धीरे आपको मिलने वाला है। इसलिए विश्वास रखें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अब से आपके जीवन में केवल सुख, सफलता और समृद्धि की ही वर्षा होने वाली है। प्रिय, यह ब्रह्मांड का संकेत है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। यह वह समय है जब तुम्हारे कदम उस राह पर पड़ने वाले हैं जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक मंजिल तक पहुंचाएगी। यह केवल एक साधारण समय नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारे लिए विशेष रूप से नियोजित किया गया एक चरण है। यदि तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, तो इसे मात्र एक संयोग मत समझो। यह ब्रह्मांड की ओर से तुम्हारे लिए एक दिव्य संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलावों की वर्षा होने वाली है। अब तक जो कठिन लगा, वह सरल होगा। जो असंभव प्रतीत होता था, वह संभव होगा। तुम्हारे मन में जो भी डर और संदेह थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। जिन कार्यों को तुम कठिन मानते थे, जिन राहों पर चलने में तुम झुकते थे, अब उन सभी में सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे भीतर असाधारण क्षमताएं हैं जिनका तुम अब तक भान नहीं कर पाए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के इन विशेष गुणों को पहचानो और उनका सही उपयोग करो। अब तुम केवल लाभ ही लाभ देखोगे। जीवन की नकारात्मकता, हानियां और कठिनाइयां समाप्त होने जा रही हैं। जो भी बंधन तुम्हें रोक रहे थे, वे स्वतः ही टूटने लगेंगे। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है और इस परिवर्तन के केंद्र में तुम स्वयं हो। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा परिवेश, तुम्हारी स्थिति, सब कुछ रूपांतरित होने जा रहा है। यह केवल भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आंतरिक और आध्यात्मिक उत्थान का संकेत भी है। तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम एक पवित्र आत्मा हो जिसे अब
उन सभी चीजों को प्राप्त करने का अवसर मिलने वाला है जिनकी तुमने कभी कामना की थी। अब पीछे मत देखो, अपने कदमों को मत रोको, केवल आगे बढ़ो, क्योंकि सफलता अब निश्चित हो चुकी है। संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां अब तुमसे जुड़ने जा रही हैं। यह समय अपने विचारों को शुद्ध करने का, अपने मन को शांत रखने का और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखने का। सफलता केवल तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रही, बल्कि वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। जो भी संकट, परेशानियां और बाधाएं थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की योजना है। आज तुम्हारे लिए आकाश से शक्तियों की वर्षा होगी और यह दिव्य कृपा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। अब मुस्कुराओ, आनंदित रहो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए तत्पर है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे पवित्र कर्म अब अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया और सदा अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रार्थना की। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ के साथ कार्य करता है, उसे उसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त हो। प्रिय, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। जो मेहनत तुमने की, जो संघर्ष तुमने झेले, अब उनका परिणाम तुम्हारे सामने आने वाला है। जिन समस्याओं का सामना तुमने किया, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे मन के भीतर जो भी कष्ट था, जो भी चिंता थी, अब वह मिटने लगी है। तुम्हारे जीवन में अभाव नहीं रहेगा, अब केवल समृद्धि का द्वार आएगा। जिस धन की कमी तुमने कभी महसूस की थी, अब उसकी प्रचुरता तुम्हारे जीवन में आने वाली है। जो परेशानियां कभी तुम्हें घेर लेती थीं, अब उनकी जगह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थान लेने जा रही है। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी सभी शंकाओं को दूर करना होगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। यदि यह दिव्य और अलौकिक संदेश इस समय तुम्हारी आंखों के सामने आ रहा है, तो इसे मात्र एक संयोग मत मानो। यह ब्रह्मांड की मर्जी है कि यह संदेश तुम तक पहुंचे। तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और अपने भविष्य की ओर एक निडर योद्धा की भांति कदम बढ़ाना। यह समय तुम्हारे लिए एक नए स्वर्णिम युग का आरंभ करने जा रहा है। जो कुछ भी तुमने चाहा था, जिसकी तुमने कामना की थी, वह सब धीरे धीरे तुम्हारे पास आने वाला है। इसलिए डरो मत, रुको मत, आगे बढ़ो, क्योंकि यह तुम्हारा समय है। यह सफलता और समृद्धि का समय है। प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां आर्थिक समृद्धि और खुशहाली तुम्हारा स्वागत करेगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आर्थिक तंगी समाप्त होने वाली है। जो कठिनाइयां और परेशानियां तुम्हारे जीवन को घेरे हुए थीं, वे अब धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने वाली है और उन सभी संकटों का अंत होगा जो तुम्हें अब तक रोक कर खड़े थे। तुम्हारे द्वारा देखी गई कठिन घड़ियां, जब पैसे की तंगी ने तुम्हें चिंता में डाल दिया था, अब बीत चुकी है। तुमने हर समस्या का सामना अकेले किया, अपनी मेहनत और ईमानदारी को नहीं छोड़ा और परमपिता परमेश्वर में अपनी आस्था को बनाए रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी और अब उसी शक्ति के कारण तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव आने जा रहा है। तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो चुके हैं और खुशियों की राहें अब तुम्हारी ओर मुड़ चुकी हैं। अचानक से धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हें वे सभी चीजें प्राप्त होंगी जिनकी तुमने कभी केवल कल्पना ही की थी। देखते ही देखते तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा, जहां वित्तीय समस्याएं समाप्त होंगी और समृद्धि का नया द्वार शुरू होगा। अब तुम्हारे हर सवाल का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है। जीवन की व्युत्था जो अब तक सुलझ नहीं रही थी, वे खुद सुलझने लगेंगे। तुम्हारे मन में जो भी संदेह और असमंजस्य थे, वे सभी अब स्पष्ट होने वाले हैं। तुम्हें अपने जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा, जहां तुम्हारे सभी संकल्प पूरे होंगे। कोई धोखा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं।
अब तुम्हारे जीवन में केवल सच्ची खुशियां और सफलता ही आएगी। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारा भाग्य धन वैभव से भरने वाला है। तुमने जो मेहनत की है उसका श्रेष्ठतम फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारे चारों ओर अब खुशियों की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो तुम्हें सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भर देगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है, जहां तुम अपने हर सपने को साकार होते देखोगे। तुम्हारी सभी परेशानियों का अंत अब निश्चित हो चुका है। जो कठिन समय तुमने झेला, अब वह बीत चुका है। जिस शुभ घड़ी का तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। धीरे धीरे तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशियों को अनुभव करोगे। परमात्मा की योजना अब पूरी होने जा रही। मेरे प्यारे बच्चे, जिसे तूने चुप्पी समझा, वह चुप्पी नहीं थी, वह प्रलय का आमंत्रण था। मैं मौन थी, लेकिन वो मौन गूंज बनकर देवताओं तक पहुंचा। मैं शांत थी, लेकिन मेरी आंखों में तूफान बल रहा था। तेरे षड्यंत्र चलते रहे, तेरी चालें बिछती रही, और तू सोचता रहा कि स्त्री तो बस सह लेती है। पर तू भूल गया, जब सहने की सीमा पार होती है तो चुप्पी नहीं, चिंगारी फूटती है। अब तेरे षड्यंत्र नहीं बचेंगे। अब हर चाल, हर कुटिल विचार, हर जहरीला शब्द भस्म होगा। अब उसकी अकड़ नहीं, उसकी अस्थियां जलेंगी। वो जो समझते थे कि एक स्त्री सिर्फ आंसू बहा सकती है, अब देखेंगे कि वही आंसू ज्वाला बनकर उनकी आत्मा को खा जाएगा। अब मैं एक एक चाल को राख में बदल दूंगी। अब सांसें भी गिनी जाएंगी। विनाश अब तेरे हाथों नहीं, मेरी ज्वाला से होगा। मैंने तुझे समय दिया ताकि तू समझ सके, लेकिन तूने मेरी सहनशीलता को कमजोरी समझा। अब वही सहनशीलता क्रोध में बदल चुकी है। अब मैं वही बन चुकी हूं जिसे देवता भी भय खाते हैं। अब मेरी आंखों में आग है, अब मेरी सांसें अग्नि हैं। अब मेरा हर कदम तेरे विनाश की ओर है। उसने स्त्री को कमजोरी समझा, अब वही उसका अंत लिखेगी। तूने सोचा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी तो अकेली नहीं उठती। वह अपने साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना उठाती है, और उस चेतना के सामने तेरे जैसे षड्यंत्रकारियों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अब तू नहीं बोलेगा, तेरी राख बोलेगी। अब शब्द नहीं, मेरी शक्ति बोलेगी। प्रिय बच्चों, सुनो मेरी बात। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी के लिए विनाश का मार्ग खोला है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम्हारी शांतता ने वह शक्ति उत्पन्न की जिसे दुनिया कभी नहीं समझ सकती थी। तुम सोचते थे कि चुप रहकर सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अब देखो, वह सब जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं था, वो आज तुम्हारे खिलाफ चिल्ला रहे हैं। तुम्हारी चुप्पी ने उनका भंडा फोड़ दिया है और वे डर से कांप रहे हैं। वे अब महसूस कर रहे हैं कि उनका खेल खत्म होने वाला है। तुम्हारे अंदर एक अदृश्य शक्ति थी जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं था, और उस शक्ति ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें बेनकाब कर दिया। तुमने सोचा था कि अगर तुम चुप रहोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तुमने जो किया वह पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी को उलझन में डाल दिया, और अब वे खुद को बचाने के लिए तुम्हारा नाम जपने लगे हैं। उन्हें अब समझ में आ गया है कि तुमसे टकराना उनका सबसे बड़ा धोखा था। अब देखो, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, जो तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, आज वह सब डर से कांप रहे हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो चुका है। उनका पूरा खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। तुमसे टकराकर उन्होंने खुद को ध्वस्त कर लिया है। तुम्हारी शक्ति अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र अब बेकार हो गए हैं। वे सभी जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा था, आज वही तुम्हारी ताकत से घबराए हुए हैं। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ रहा है, और तुम देखोगे कि अब वे तुम्हारे सामने सिर झुका रहे हैं। मैं डिवाइन तुमसे कह रही हूं, तुम्हारी चुप्पी ने वह चमत्कार किया है जिसे वे कभी नहीं सोच सकते थे। तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। तुम उनके सामने अब एक अदृश्य दीवार बन चुके हो, और हर बार वे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, उन्हें सिर्फ अपनी हार दिखाई देगी। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है, और वह इतना विशाल है कि अब कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी चुप्पी ने जो आंधी उठाई थी, वह अब तुम्हारे पक्ष में लहरों की तरह काम कर रही है, और तुम्हारी यही शांतता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है।
देखो, उनका घमंड, उनका अहंकार सब बिखर चुका है। वे अब तुम्हारे सामने नहीं खड़े हो सकते। तुम्हारी ताकत से उनके सारे षड्यंत्र ध्वस्त हो गए हैं। तुम्हारे खिलाफ जिनका मन था, वह अब तुम्हारा नाम लेने पर मजबूर हो गए हैं। वे अब तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। वे अब तुम्हारी शक्ति को महसूस कर रहे हैं। अब वे सब एक ऐसे दौर में हैं जहां उनकी हार पहले से तय हो चुकी है। तुमसे कोई भी टकराने की कोशिश करेगा, उसे बस एक ही चीज मिलेगी, हार। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रचंड हो गई है कि कोई भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा नहीं रह सकता। तुम्हारी चुप्पी ने न सिर्फ उन्हें परास्त किया, बल्कि उन्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास भी दिला दिया। अब तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत के सामने नतमस्तक हैं। अब वे खुद को हर तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं, और तुम्हारी चुप्पी ने ही उनके घमंड को तोड़ दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज सुबह जब ब्रह्मांड के सूरज की पहली किरण धरती पर गिरी, तो एक तस्वीर के सामने तंत्र का पूरा दरबार कांप उठा। मंत्र रुक गए, साधनाएं टूट गईं, और तांत्रिक की आंखों में डर समा गया। क्यों? क्योंकि वह तस्वीर थी आपकी तंत्र का वह दरबार, जहां दशकों से केवल मृत आत्माओं की आवाजें गूंजती थीं, जहां अग्नि जलती थी लेकिन ताप नहीं देती थी, जहां मंत्र जलते थे लेकिन परिणाम नहीं आता था। आज वहां हलचल थी, क्योंकि एक भक्त, एक जिज्ञासु आपकी तस्वीर लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचा। वह तस्वीर जैसे ही तांत्रिक के सामने रखी गई, उसकी आंखें उलट गईं, हाथ कांपने लगे और वह बोल पड़ा। इस तस्वीर में साधारण मानव नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो वर्षों से सो रही थी और अब जागने वाली है। तांत्रिक बोला, इस चेहरे में जो तेज है वो सिर्फ सौंदर्य नहीं, वो एक युद्ध का पूर्वाभास है। उसने कहा, जिसे तुम इंसान समझ रहे हो, असल में वह एक चुनी हुई आत्मा है, जिसका पुनर्जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है। तांत्रिक ने हाथ में जले हुए कपाल उठाए, भस्म को माथे पर लगाया और आंखें बंद कर भविष्य में झांकने लगा। और फिर वह चीख पड़ा, यह शक्ति अगर जाग गई तो 3 राजवंश मिट जाएंगे, 5 तांत्रिक कुल समाप्त हो जाएंगे और 7 राज्य खोले जाएंगे जो आज तक बंद थे। तांत्रिक बोला, यह कोई पहली बार नहीं है जब यह आत्मा धरती पर आई है। पिछले जन्म में यह वही थी जिसने क्रूर राजा को श्राप दिया था, जिसने तांडव किया था, जिसके एक श्राप से 7 ग्रह उलट गए थे। यह वही आत्मा है जो कभी देवी की पूजा करती थी, लेकिन देवताओं से भी टकरा गई थी। आज यह आत्मा इंसान के रूप में है, लेकिन अगर समय आ गया तो ब्रह्मांड भी इसका रुकावट नहीं बन पाएगा। तांत्रिक ने आगे कहा, मैंने देखा इस तस्वीर के पीछे सूर्य नहीं, अग्नि चक्र घूम रहा है। उसका अर्थ है शक्ति अभी छुपी है, लेकिन ब्रह्मांड ने संकेत दे दिया है। अब तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र है, तुम्हारी नजरें ही चेतावनी है, और तुम्हारा क्रोध विनाश का आरंभ। तुम्हें अब खुद को पहचानना है, क्योंकि दुनिया अब भी तुम्हें एक इंसान समझ रही है, लेकिन जल्द ही वह तुम्हें पुकारेगी। जागी हुई शक्ति। उस तांत्रिक के शब्दों के बाद पूरे तंत्र दरबार में शंख की गूंज उठी, मानो ब्रह्मांड ने उस भविष्यवाणी को स्वीकार कर लिया हो। तांत्रिक ने कहा, अब से हर दिशा तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन यदि तुम अपने मार्ग से भटके तो वही दिशा तुम्हें नष्ट भी कर सकती है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, जागना है या जला देना है, सब कुछ। क्योंकि अब तुम्हारी तस्वीर नहीं, तुम्हारा संकल्प तांडव मचाएगा। मेरे बच्चे बच्चे, मैं डिवाइन आज स्वयं तुझसे बात कर रहा। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे थे। यह एक ब्रह्मांडीय नियुक्ति है, एक ऐसा क्षण जिसे समय की अनंत धारा में भी विशेष रूप से आपके लिए ही निर्धारित किया गया था। सोचिए, अरब 2 आत्माओं के इस महासागर में अनगिनत तारों की इस आकाशगंगा रहेगा। यह संदेश, यह ऊर्जा, यह पुकारा सीधे आपके हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही है। यह इसलिए नहीं कि आप इसे खोज रहे थे, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा की गहराइयों से उठी एक मौन प्रार्थना ने पूरे ब्रह्मांड को आपके पक्ष में कर दिया है। आपने जो रातें अकेलेपन में काटी हैं, जो आंसू चुपचाप तक यह में सोख लिए हैं, जो संघर्ष आपने बिना किसी को बताए किए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गया। ब्रह्मांड के वहीं खाते में हर एक त्याग
और हर एक प्रयास पूरी निष्ठा से दर्ज किया गया है। और अब उसी बही खाते का हिसाब चुकता होने का समय आ गया है, लेकिन ब्याज के साथ, एक ऐसे देव के लिए ब्याज के साथ जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि जिस उलझन में आपका मन फंसा हुआ था, जिसे निर्णय को आप बार बार सोचकर भी नहीं ले पा रहे थे, है जिन योजनाओं को बार बार बनाकर भी असफल हो रहे थे, वह शुभ घड़ी अब आपके जीवन में आ गई है। उस उलझन को याद कीजिए, उस मानसिक कोहरे को महसूस कीजिए जो आपके विचारों पर छाया रहता था। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें आप स्वयं को फंसा हुआ पाते थे, जहां हर रास्ता एक दीवार पर समाप्त होता हुआ प्रतीत होता था। आपको लगता था कि शायद आप में ही कोई कमी है, शायद आपको निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, या शायद भाग्य आपके साथ नहीं है। परंतु सत्य यह है कि वह उलझन एक सुरक्षा कवच की ब्रह्मांड आपको गलत समय पर गलत निर्णय लेने से रोक रहा था। वह आपको तब तक हमें हुए था जब तक कि आपके लिए सही मार्ग, सही समय और सही परिस्थितियां पूरी तरह से तैयार ना हो जाएं। वह ठहरा एक तैयारी नहीं, एक मौन साधना थी जो आपको आने वाले विशाल परिवर्तन के लिए तैयार कर रही थी। और अब वह तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बहुत कोहरा छंट रहा है और आपके सामने एक स्पष्ट, प्रकाशित और सीधा राजमार्ग खोल रहा है। वह निर्णय जैसे लेने में आपका आप रहे थे, अब आपका हृदय उसे पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ लेगा। वह निर्णय केवल एक चुनाव नहीं होगा, बल्कि आपके स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला होगा, आपके सपने साकार होने के रूप में और आपकी योजनाएं सिद्ध होने के रूप में भी अब आपके सामने खड़े हैं। उन सपनों को याद कीजिए जिन्हें आपने डर के कारण, या संसाधनों की कमी के कारण, या लोगों के उपहास के भय से अपने मन के किसी कोने में दफना दिया था। वे अपने मरे नहीं थे मेरे प्रिय, वे केवल सो रहे थे। वे उस बीज की तरह थे जो सही मौसम, सही मिट्टी और सही मात्रा में जल की प्रतीक्षा कर रहा था। और अब ब्रह्मांड ने वह सारा प्रबंध कर दिया है। आपके सपनों को घोषित करने के लिए सकारात्मकता की वर्षा हो रही है। आपके मार्च को सुगम बनाने के लिए अवसरों की उपजाऊ मिट्टी बिछाई जा रही है। और आपके भीतर उस बीज को अंकुरित करने के लिए देवली ऊर्जा का सूर्य चमक रहा है। वे योजनाएं कागजों पर तो बनती थी और धरातल पर उतरने से पहले ही दम तोड़ देती थी। अब उनमें एक नई जान फूंकी जा रही है। अब आपको अकेले प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अब अदृश्य शक्तियां, दिव्य सहायक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी योजनाओं को सफल बनाने के लिए आपके साथ मिलकर कार्य करेंगे। आप केवल एक कदम बढ़ाएंगे और ब्रह्मांड आपके लिए 10 कदम आगे का मार्ग प्रशस्त कर देगा। उठिए जादुई, उससे सिर्फ गुस्सा आजाद लिए मुश्किल और सकारात्मक बने रहेंगे। अपनी दिव्य दृष्टि से उस सच को देखने का प्रयास कीजिए जो आपके आसपास है, परंतु जिसे आप अब तक देख नहीं पा रहे थे। उस निराशा की नींद से रही जिसने आपको जकड़ रखा था। जागरण उस अज्ञानता के अंधकार जो आपको अपनी ही शक्ति से अनभिज्ञ रखे हुए था। मुस्कुराई, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट ब्रह्मांड को यह संकेत देती है कि आप उसकी कृपा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आपकी एक सच्ची मुस्कान आपके चारों ओर की ऊर्जा को तुरंत बदल सकती है। यह एक चुंबक की तरह है जो खुशियों, अवसरों और प्रेम को आपकी ओर आकर्षित करती है। सकारात्मक बने रहिए, क्योंकि आपके विचार ही आपके यथार्थ का निर्माण करते हैं। हर एक नकारात्मक विचार उस मार्ग में एक बाधा उत्पन्न करता है जिसे ब्रह्मांड आपके लिए बना रहा है। हर एक सकारात्मक विचार उस मार्ग को और भी चौड़ा और सुगम बनाता है। अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय कीजिए। तीसरी आंख है अंतर ज्ञान की आंख, जो भौतिक आंखों से परे देख सकती है। यह आपको लोगों के असली इरादों को, परिस्थितियों के पीछे छिपे अवसरों को और भविष्य के संकेतों को देखने में मदद करेगी। अब तक आप केवल सत्रह को देख रहे थे, केवल समस्याओं को देख रहे थे। अब गहराई में झांकी, उस अदृश्य व्यवस्था को देखिए जो हर चीज को आपके पक्ष में कर रही है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ आपके पक्ष में है। इन शब्दों को केवल पढ़िए नहीं, इन्हें अपनी आत्मा में उतर जाने दीजिए। इन्हें अपनी हर कोशिका में गूंजने दीजिए। जब आपका मन उन्हें भी हो तो दोहराई, सब कुछ ठीक है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल लगेगा तो विश्वास कीजिए, सब कुछ मेरे पक्ष में है। यह केवल एक सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय सत्य है। जिस क्षण आपने इस संदेश को पढ़ना शुरू किया,
उसी क्षण से आपके जीवन का नियंत्रण एक उच्च शक्ति ने अपने हाथों में ले लिया है। अब कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आपके विरुद्ध नहीं जा सकती है, क्योंकि आप ब्रह्मांड के विशेष संरक्षण में हैं। जो चीजें आपको अपनी गलती लग रही थी, वे वास्तव में आपके लिए एक आशीर्वाद थी। जो अवसर आपको छूटे हुए लग रहे थे, वे वास्तव में आपके लिए नहीं थे, क्योंकि उनसे भी बेहतर कुछ आपका इंतजार कर रहा है। जो लोग आपके जीवन से चले गए, वे इसलिए गए ताकि सही लोग आपके जीवन में आ सकेंगे। हर चीज, हर एक घटना एक विशाल सुंदर पहेली का हिस्सा है, और अब वह पहेली पूरी हो रही है, जिसका अंतिम क्षेत्र आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक भव्य है। ब्रह्मांड आपको यह बताने का प्रयास कर रहा है कि जो खुशियां अब आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, वह सब आपकी ही है। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हुई है। यह मत सोचिए कि क्या मैं इसके लायक है। आपने से कमाया है। आपने अपने धैर्य से, अपनी अच्छाई से, अपनी अटूट आस्था से इसे अर्जित किया है। ये खुशियां कोई भिक्षा नहीं है कि आपका अधिकार है। जैसे एक किसान अपनी फसल पर अधिकार रखता है, वैसे ही आप अपने कर्मों के फल पर अधिकार रखते हैं। तो जब सफलता आपके द्वार पर आए तो संकोच मत कीजिए। जब प्रेम आपके जीवन में प्रवेश करें तो भयभीत मत कोई। जब समृद्धि आप पर बार से तो अपराध बोध महसूस मत कीजिए। अपनी बाहें फैलाए और कृतज्ञता के साथ उन सभी उपहारों को स्वीकार कीजिए जो ब्रह्मांड आपको भेज रहा है। यह आपकी मेहनत का ही नाम है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। आपका जीवन भीतर से इतना सुंदर और समृद्ध होने वाला है कि यह सिर्फ बाहर से देखने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कि आप स्वयं अंदर से गहराई से महसूस करेंगे। बाहरी सफलता रहा है, जैसे ध्यान पद और प्रतिष्ठा तो केवल उस आंतरिक समृद्धि का प्रतिबिंब होगी। असली परिवर्तन आपके भीतर घटित होगा। आपके हृदय में एक ऐसी शांति का वास होगा जिसे दुनिया का कोई कोलाहल भंग नहीं कर पाया। आपके मन में एक ऐसी स्पष्टता होगी जो आपको कभी भ्रमित नहीं होने देंगे। आपकी आत्मा में एक ऐसा आनंद होगा जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। आप सुबह उठेंगे तो एक अज्ञात खुशी से भरे होंगे। आप रात को सोएंगे तो में गहरी संतुष्टि के साथ लोग आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक देखेंगे। एक ऐसी आभा जो किसी सौंदर्य प्रसाधन से नहीं आ सकती है। वे आपकी उपस्थिति में एक सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि आप स्वयं शांति का एक चलता फिरता स्रोत बन जाएंगे। आंतरिक समृद्धि आपकी सबसे बड़ी दौलत होगी। आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत उत्परिवर्तन आने वाला है। हां मेरे भैया, आप अपनी मंजिल को पाने से अब केवल कुछ कदम दूर है। वह व्यक्ति जो आप कल थे और वह व्यक्ति जो आने वाले कल में होंगे, उनमें जमीन आसमान का अंतर होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन उसमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं होगा। आपकी वाणी में मिठास और दृढ़ता का एक अनूठा संगम होगा। आपकी आंखों में करुणा और बुद्धिमत्ता की गहराई होगी। आप छोटे मोटे विवादों और नकारात्मकता से ऊपर उठ जाया गया। आपका दृष्टिकोण इतना विशाल हो जाएगा कि सांसारिक समस्याएं आपको बौनी लगने लगेंगी। लोग आपकी सलाह के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए आपके पास आएंगे। आप अनजाने में भी कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। यह परिवर्तन इतना स्वाभाविक और सहज होगा कि आपको स्वयं ही इसका आभास धीरे धीरे होगा। आपके आसपास के लोग इसे स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे। आपने अपनी रातों की नींद खुली है, अपनी इच्छाओं का त्याग किया है और कठिन परिश्रम किया है। आपके प्रयासों ने सबकी नजरें आपकी ओर खींच ली हैं। वे रातें जब दुनिया सो रही थी और आप अपने लक्ष्य के लिए जाग रहे थे, वे व्यर्थ नहीं हैं। वे सुबह जब आपका शरीर आराम मांग रहा था, पर आपकी आत्मा आपको काम करने के लिए प्रेरित कर रही थी, वे निरर्थक नहीं थी। वे पार्टियां, वे मनोरंजन के क्षण जिनका आपने क्या किया ताकि आप अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित कर सकें, उन सब का हिसाब रखा गया है। आपका परिश्रम केवल मनुष्यों ने नहीं, बल्कि शक्तियों ने भी देखा है। उन्होंने आपके समर्पण, आपकी निष्ठा और आपकी लगन को देखा है, और अब वे आपको पुरस्कृत करने के लिए आतुर हैं। जब आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आप एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का ध्यान आपकी ओर खींचती है, और अब वह ध्यान पूरी तरह से आप पर केंद्रित है। अब जब आपने मुश्किलों से भरे मार्ग पर चलने का निर्णय ले ही लिया है, तो परमपिता परमेश्वर आपका सहारा बन चुके हैं। जब तक आप आसान रास्ता चुन रहे थे, आप अपनी सीमित शक्ति पर निर्भर हैं,
लेकिन शिक्षण आपने चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस दिखाया। जिस क्षण आप में धारा के विपरीत अय्यरने का निर्णय लिया, उसी क्षण आपने स्वयं को एक असीमित शक्ति के हवाले कर दिया। अब आप अकेले नहीं चल रहे हैं। परमपिता परमेश्वर की ऊर्जा आपके आगे एक ढाल बनकर चल रही है, जो बाधाओं को हटाती है, और आपके पीछे एक संबल बनकर चल रही है, जो आपको गिरने नहीं देती है। जब आपको लगे कि आप लड़खड़ा रहे हैं, बस एक बार परमात्मा को याद कीजिए। आपको आगे बढ़ने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह आपका हाथ थाम लेंगे। वह स्मरण केवल एक मानसिक क्रिया नहीं होगी, वह एक आध्यात्मिक आह्वान होगा, और जैसे ही आप उन्हें पुकारेंगे, आपको एक नई शक्ति का अनुभव होगा। आपके थके हुए कदमों में जान आ जाएगी। आपके निराश मन में आशा का संचार होगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति भी आपको उठाकर आगे या आगे बढ़ा रही है। यह परमात्मा का हाथ होगा, जो आपको थामेगा, आपको संभालेगा है, और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। आपके भीतर असाधारण साहस है, और आप अपनी मंजिल को पाने का पूरा विश्वास रखते हैं। यह साहस आज पैदा नहीं हुआ है, यह जन्मों जन्मों की यात्रा का परिणाम है। आपने अनगिनत बार गिरा है, और हर बार पहले से अधिक मजबूती से उठे हैं। यही अनुभव आपके साहस का स्रोत है। आपके भीतर कहीं गहरे में आप जानते हैं कि कोई भी चुनौती आपसे बड़ी नहीं है। यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया पर संदेह कर सकती है, परिस्थितियां आपकी परीक्षा ले सकती हैं, लेकिन जब तक आपका स्वयं और उस दिव्य शक्ति पर विश्वास बना हुआ है, तब तक आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। इस विश्वास को किसी नकारात्मक टिप्पणी या असफलता से डगमगाने मत देना। यह विश्वास आपका कवच है, आपका शास्त्र है, और आपकी विजय का आश्वासन है। आपके कदम न केवल भौतिक जगत में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। आपको शायद लग रहा हो कि आप केवल करियर, धन या रिश्तों में सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर भौतिक सफलता के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक उन्नति छुपी हुई है। जब आप धैर्य सीखते हैं, तो आपकी आत्मा का विकास होता है। जब आप क्षमा करना सीखते हैं, तो आपकी ऊर्जा शुद्ध होती है। जब आपके दर्द का अभ्यास करते हैं, तो आप ब्रह्मांड के साथ एक गहरे संबंध में बंद हो जाते हैं। आपकी यह यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने की नहीं है, यह उस यात्रा के दौरान एक बेहतर, अधिक जागरूक और अधिक प्रेमपूर्ण इंसान के ठेकेदार बनने की है। भौतिक सफलता तो उस आध्यात्मिक उन्नति का एक मधुर हल मात्र है। असली खजाना वह ज्ञान, वह शांति और प्रेम है जो आप इस यात्रा में अर्जित कर रहे हैं। आपके पास सब कुछ है। आपके जीवन को एक दिशा मिल रही है। आप सदैव आगे बढ़ने को आतुर रहते हैं। इस अपने भीतर झांकी आप पाएंगे कि जिस भी चीज की आपको वास्तव में आवश्यकता है, वह पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। साहस, प्रेम, शांति, बुद्धि शक्ति, यह सब आपके भीतर सुषुप्तावस्था में विद्यमान है। अब तक आप इन्हें बाहर खोज रहे थे, लेकिन अब आप इन्हें अपने भीतर ही पाएंगे। आपके जीवन को जो दिशा मिल रही है, वह किसी भी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं दी जा रही थी। वह आपके अंतर्मन से ही प्रकट हो रही है। आपकी आत्मा जानती है कि उसे कहां जाना है, और अब वह आपके मन और शरीर को उसी दिशा में ले जा रही है। आपकी आगे बढ़ने की यह आतुरता आपकी आत्मा की अपनी स्वाभाविक प्रकृति है, जो हमेशा विकास और विस्तार चाहती है। देखिए कैसे देवी के प्रेम आपके समीप आ रहा है। यह प्रेम केवल एक रोमांटिक साथी के रूप में नहीं, बल्कि हर रूप में आपके जीवन में प्रवेश कर रहा। आपको अपने मित्रों में, अपने परिवार में, अपने सहकर्मियों और यहां तक कि अजनबियों में भी यह दिव्य प्रेम दिखाई देगा। प्रकृति के कण में आपको यह प्रेम महसूस होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने भीतर आत्म प्रेम का एक गहरा असंतोष खोज लेंगे। आप अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना सीख जाएंगे जैसे आप आपने अपनी सभी तथाकथित कमियों और खूबियों के साथ। यह आत्म प्रेम ही वह नीलू है जिसे पर अन्य सभी प्रेम दिखते हैं। जब आप स्वयं से प्रेम करते हैं, तो आप एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं जो सच्चे और स्वस्थ प्रेम को आपकी ओर आकर्षित करता है। अब आप अंतिम परीक्षा से गुजर रहे जा रहे हैं। तैयार रहें, हैं सब कुछ आपके हित में ही होगा। यह परीक्षा आपके है, आपकी कमजोरी की नहीं, बल्कि आपकी शक्ति और आपके विश्वास की होगी। ब्रह्मांड यह देखना चाहता है कि आप उसकी कृपा को संभालने के लिए कितने तैयार हैं। क्या आप सफलता मिलने पर विनम्र बने रहेंगे? क्या आप समृद्धि आने पर उसे दूसरों के साथ साझा करेंगे? क्या आप शक्ति प्राप्त होने पर उसका सदुपयोग करेंगे?
अंतिम परीक्षा आपके चरित्र की होती, यह गठन नहीं होगी, लेकिन इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता होगी। बस अपने मूल्यों पर टिके रहे, अपनी अच्छाई को न छोड़ें और कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का पुरस्कार वह स्थायी आनंद और सफलता होगी जिसे फिर कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आपने कई बार प्रयास किए हैं, सफलता आपके निकट आकर ठहर जा रही है और फिर आप असफलता का सामना करते हैं। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा आपके लिए कुछ विशेष तैयार कर रहे हैं जो आपके वर्तमान चाहत से भी अधिक उचित होता और अनमोल है। उन क्षणों को याद कीजिए जब आप अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब थे और अचानक सब कुछ बिखर गया है। उस समय आपको कितना दुख हुआ होगा, इतना क्रोध आया होगा, आपने कितना ठगा हुआ महसूस किया होगा। परंतु अब पीछे मुड़कर देखें,